नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से पुनः आपके सामने एक बहुत ही रोजमर्रा का मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा है कि कुदरत ने हमें क्या क्या दिया है और बिल्कुल मुफ्त दिया है, उसका हमने क्या किया है। ये तो सर्वविदित है कि जो चीज़ हमें बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के और मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू हम जीरो मान बैठते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुदरत ने हमें प्राणियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको इस संसार में सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई थी, जैसे कि वायु, जैसे कि रोशनी, जैसे कि पानी, नदियाँ, वृक्ष, पहाड़ और सबसे ऊपर ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या है, बहुत भाइयों को पता है, बहुतों को शायद ना भी पता हो, तो मैं थोड़ा बताऊं कि जिस प्रकार से हम अपने घर के ऊपर पानी की टंकी बना देते हैं और उस टंकी से हमारे को सारे दिन रसोई में, नहान घर में, जहाँ भी पानी की जरूरत होती है हमें सारा दिन पानी उपलब्ध रहता है, उसी प्रकार से कुदरत ने हमारे लिए पहाड़ पर एक इस प्रकार से टंकी बनाई कि सर्दियों में वहाँ पे बर्फ के रूप में वो पानी बर्फ बन के वहाँ पे जम जाता है, जिसको कि ग्लेशियर कहा जाता है। और वही ग्लेशियर, वही बर्फ के पहाड़ गर्मियों में पिघल के हमारी नदियों के द्वारा हमारे पास आता है, जिससे कि हमें पानी की कमी महसूस ना हो। और हमें गर्मी में जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसी रेशो के अंदर, उसी अनुपात में हमें पानी आराम से उपलब्ध होता था। मगर आज वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ग्लेशियर बनते ही नहीं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि बर्फ़ कम पड़ती है। बर्फ़ क्यों कम पड़ती है? कि हमारा एनवायरनमेंट सारा चेंज हो चुका है। हमने पहाड़ों को काट लिया, पत्थर बेच दिए, वृक्षों को काट लिया। वृक्ष की जड़ें जो पहाड़ों को, पत्थरों को बांध के रखती थी, जकड़ के रखती थी, आज वृक्ष नहीं है तो पहाड़ हिल गए। पहाड़ों में से रेत निकाल लिया, नदियों से रेत निकाल लिया। हमने वायु को प्रदूषित कर दिया। कारखाने ऐसे लगा दिए कि जिसके अंदर हम अपनी कमाई के चक्कर में वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। इतने लोग रह रहे हैं तो जो हमारे पेड़ पौधों से, पार्कों से, पहाड़ों से जो फिल्टर का काम करके वायु शुद्ध होकर के मिलती थी, आज वो वायु इन कंक्रीट के जंगलों से प्रदूषित होकर के लोगों को मिलती है। अब लोग कहते हैं वायु क्या इफेक्ट करती है, क्या फर्क पड़ता है वायु से? इसका मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अभी 2 साल पहले कोरोना आया था, उस टाइम ऑक्सीजन चला रहे थे, इधर नहीं फर्क पड़ता है तो क्यों चला रहे थे ऑक्सीजन? जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ग्रीनरी है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे लुटियन जोन है, जैसे बेंगलोर है, जहाँ पर ग्रीनरी है, हर घर के बाहर पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर कोरोना का इफेक्ट बिल्कुल ना बराबर था। आपने कहीं सुना हो चंडीगढ़ में इतने लोग मर गए या हाहाकार मचा हुआ है? क्योंकि वो ग्रीन है, वायु वहाँ प्रदूषित होती ही नहीं है। ये प्रदूषित वायु हमने जो की है, इसमें सरकार का हाथ ज्यादा है। सरकार को अपने पैसे के लिए कोई भी इनका पोल्यूशन बोर्ड वगैरह कोई भी काम नहीं करता है। कोई पेड़ काट रहा है, कोई पहाड़ खोद रहा है, कोई नदियों से रेत निकाल रहा है, कोई किसी टाइप के गलत काम करके वायु को प्रदूषित कर रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार का तो एक ही काम है, कुछ भी करो, हमें पैसा दो। भाइयों, सरकार कोई किसी औरत का नाम नहीं है, किसी आदमी का नाम नहीं है। सरकार हमारे द्वारा चुने हुए नेतागण ही होते हैं। एक आदमी नहीं होता, ये सामूहिक नेतागण होते हैं, अलग अलग महकमा होता है। जिसका जहां दाव लगता है वो गलत काम को रोकता नहीं है,
बल्कि उनको प्रोत्साहित करता है कि आप करो, ये करो। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो क्यों नहीं चेक हो रहे, क्यों वायु प्रदूषित हो रही है, क्यों पहाड़ कट रहे हैं, क्यों नदियों से हम रोज पढ़ते हैं कि इलीगल माइनिंग हो रही है, माइनिंग माफिया है, क्या है ये? सरकार क्या चेक नहीं कर सकती उनको? उनका सबका इफेक्ट हमें भुगतना पड़ रहा है। इन चीजों को रोकने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि भुगतते हम हैं। ये जो सो कॉल्ड सरकार है, हम इनको चुन देते हैं। ये तो 5 साल तक सोचते हैं अब जनता क्या करेगी हमारा। 5 साल के बाद आएंगे, आखिरी साल में इनको फिर बहका देंगे, इनको कुछ प्रलोभन देंगे, फिर ये हमारे हो जाएंगे। मगर अब मैं कल ही एक व्हाट्सएप पे देख रहा था कि लोगों को बहुत आक्रोश हो गया है। एक किसी जगह एक एमएलए को एक औरत ने मैन हैंडलिंग किया, जो कि बहुत ही गलत है। मैं इन चीजों को कभी ये नहीं कहूंगा भी ये करना चाहिए। ठीक है, आक्रोश है, तरीके बहुत आक्रोशित होने के, मगर उस लीडर को भी सोचना चाहिए कि ये स्टेज क्यों आई, ये स्टेज क्यों आई, वो क्यों उसने ऐसा किया। वो लोग एक जेसीबी मांग रहे थे और वो नेता और प्रशासन और सब ये कहते हैं कि हमारे में जेसीबी नहीं है, तो लोग कहां जाएंगे, किसको रोएंगे, किस लिए चुना जाता है? तो इस सारे काम के अंदर सरकार लोगों से ज्यादा दोषी है। लोगों का दोष तो यही है कि वो किसी न किसी प्रलोभन में, किसी न किसी ये देख करके वो वोट दे देते हैं, इनको चुन लेते हैं, और उसके बाद वो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, बिखरे रहते हैं। उस चीज का फायदा ये सरकार उठा लेती है और ये लोगों को प्रताड़ित करती रहती है और 5 साल के वेट करती रहती है कि 5 साल में यदि दोबारा नहीं चुन के आए तो फिर 5 साल के बाद फिर चुन के आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इसलिए भाइयों, एक तो आप जागरूक हो कि जो ये हमारे प्रदूषण फैला रहे हैं, जो हमारे नेचुरल एसेट्स को लूट रहे हैं, जो माफिया है, सरकार के भरोसे मत बैठो, क्योंकि भुगतना हमें है। ये जो सो कॉल्ड सरकार है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो नेता है, वो तो बड़े बड़े कोठी बंगलों में रहते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कल रात को टीवी पे देख रहा था, पूरी दिल्ली डूबी हुई है, सिविल लाइन्स पूरा डूबा हुआ है, आगे यमुना बाजार में डूबा हुआ है, हनुमान मंदिर वाला मंदिर में डूबा हुआ है, निगम बोध घाट में डूबा हुआ है। उसी सिविल लाइन्स में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, वहां सड़क पे बूंद भर पानी भी नहीं है। ऐसा क्यों है, कैसे हुआ? यदि वहां पर हुआ है तो बाकी जगह क्यों नहीं कर पाए फिर ये? तो नेता लोग और ये लोग तो मौज लेते हैं भाइयों, हमें खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि भुगतने वाले हम हैं, ये तो हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेच रहे हैं और ये बेच करके हमें दुखी होना पड़ रहा है। तो इसके बारे में सोचो, यदि ठीक लगे तो खड़े हो। और हमेशा आंदोलन से ही चीजें ठीक हुई हैं। एक से एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो आप लोग इकट्ठे होगे तो ये नेता भी हमारे पास आएंगे चल के, हम नहीं जाएंगे, ये हमारे पास चल के आएंगे। हम इकट्ठे होंगे तो ये डीसी एसपी भी हमारे पास चल के आएंगे, हम नहीं जाएंगे इनके पास। आज साइंस ने इतनी तरक्की करी है, महीने पहले बताए थे भी ये भूचाल आने वाला है, ये तूफान आने वाला है, ये बारिश आने वाली है, मगर ये सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है कि तबाही होएगी तो हमें कुछ मिलेगा। सरकार में चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, ये तबाही का इंतजार करते हैं। सड़कें बनेगी, हमारे कुछ मिलेगा, एरियल सर्वे करेंगे तो हमारे परिवार खुश होगा, उनको हेलीकॉप्टर को आगे लाएंगे। इनको हमारी तबाही में भी आनंद आता है। तो इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां बहुत भयावह समय देखने वाली है। ये आपको सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।